मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। अपने मन रूपी मंदिर में प्रभु राम को बसाने के लिए तुलसीदास जी कब से विनती कर रहे हैं। उनकी विनतियों का अंत नहीं है और अब अपने मन के भाव को वे जिन शब्दों में कह रहे हैं उनका रसपान हम करेंगे। यह विनती रघुबीर गोसाई कहते हैं, रघुनाथ जी मेरी यह विनती है आपसे, इस विनती पर आप ध्यान दीजिए। क्या विनती है? और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, कि मैं ये जो जीव हूं, इस जीव की जड़ताई, इसकी मूर्खता को दूर करो। और आस विश्वास, मुझे और किसी से ना आशा है न किसी का विश्वास है। एकमात्र तुम पर ही मुझे पूरा भरोसा है। मैं राम भरोसे हूं। और क्या करो, ये जो तुलसीदास नाम का जीव है ना, इस जीव की जड़ताई हरो। सबसे पहले मूर्खता हरो, जीव जड़ताई। सबसे मर्म स्थल है ये जड़ताई। अगर यह जड़ता दूर हो जाए तो फिर कोई बाधा नहीं है। सारी बाधा ये जड़ता ही है। जड़ता माने मूर्खता, मूढ़ता। ऐसी ऐसी मूर्खताएं जीव करता है कि वे मूर्खताएं उसकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं और उसे ज्ञात भी नहीं होता इन मूर्खताओं का, क्योंकि उसकी इन मूर्खताओं में जो धर्म गुरु हैं, अनेक धर्म गुरु जो स्वयं जड़ता का शिकार हैं, ग्रसित हैं जड़ता से, वे अपनी जड़ता का रोग भक्तों को भी दे देते हैं। अब भोले भाले बेचारे सीधे साधे भक्त आ जाते हैं उस रोग के लपेटे में। उन पर भी अभी हम बात करेंगे आगे। और तुलसीदास जी को अपने इस रोग का पता लग गया है, तो पहले वो अपनी विनती यही कर रहे हैं रघुनाथ जी से कि आप मेरी इस मूर्खता को दूर कीजिए। सबसे पहले चाहो न सुगति, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए कि मैं सद्गति को प्राप्त हो, मैं ये भी नहीं मांग रहा आपसे। सुमति, और मुझे अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए। अक्सर लोग यही कहते हैं ना कि सद्बुद्धि प्राप्त हो, कहते ये सब भी नहीं चाहिए मुझे, अच्छी बुद्धि भी मत दो चाहे। संपत्ति कछ, और कोई संपत्ति दौलत वगैरह वो भी नहीं चाहिए, ये भी सब व्यर्थ है, नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, ना रिद्धियां सिद्धियां चाहिए, न चाहिए कि मेरी बहुत बड़ाई हो चारों तरफ, मेरा यश गान हो, जहां जाऊं वहीं तुलसीदास तुलसीदास के नारे लगते हों, कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? हेतु रहित अनुराग रामपद, बड़े अनुदित अधिकाय। कहते बस मुझे आपके चरणों में अहेतु की भक्ति चाहिए, जिसका कोई कारण नहीं होता। आपके चरणों में मेरा अनुराग, बिना किसी कारण के, अनकंडीशनल लव। आपके चरणों में अकारण प्रेम, किसी चीज पर वो टिका ना हो, आश्रित ना हो, सकारण ना हो, अकारण हो, और वो दिन दिन बढ़ता जाए। हेतु रहित अनुराग राम पद, हे राम आपके चरणों में मेरा अनुराग बिना किसी कारण के हो। ये बड़ी गहरी बात है। यहाँ पर सारी बातें गहरी हैं, पर कुछ बातें तो इतनी गहरी हैं, इतनी डूंगी हैं कि
समझ नहीं आएंगे। क्योंकि संसार में जहां जहां कहीं भी कोई प्रेम हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है, कारण है उसके साथ जुड़ा। आप देखेंगे कि बड़े बड़े अधिकारी, मंत्रीगण, धनवान, इन सभी की लोग कितनी इज्जत करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। क्यों? कारण है कि उनसे कहीं ना कहीं लाभ उठाना है, तो लाभ के कारण। लेकिन अकारण, जिसमें कोई लाभ ही ना हो, किसी भी प्रकार का लाभ, और वो सारे गिना दिए तुलसीदास जी ने। वो कह रहे हैं कि अच्छी बुद्धि भी नहीं मांग रहा मैं आपसे, कि अच्छी बुद्धि मांगना भी हो गया, चलो मैंने कुछ लालच की चीज मांग ली है, कुछ नहीं, बस मेरी मूर्खता को दूर कर दो। मूर्खता क्या है मेरी? कि मैं इधर उधर माया में भटकता रहता हूं, और बस अपने चरणों में प्रेम दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। और कैसा प्रेम दे दो? जो प्रतिदिन बढ़े, कम ना हो, दिन दिन बढ़ता ही जाए, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसा प्रेम दे दो, ऐसी भक्ति दे दो, ऐसी प्रेमा भक्ति मुझे प्रदान करें आप। कुटिल कर्म ले जाहि मोहि जहाँ जहाँ अपनी बरियाई। और कहते हैं मेरे जो सारे कर्म हैं ना, बड़े कुटिल हैं, कलुषित हैं, काले हैं, पाप से भरे हुए हैं। और ये सारे कर्म क्या करेंगे मेरे? जबरदस्ती मुझे बलपूर्वक पकड़कर अन्य योनियों में जन्म देंगे, ले जाएंगे, आवागमन के चक्कर में बांधेंगे। तो क्या करूं फिर मैं? तह तह जन छिन छो छाड़ी हो कमठ अंड की नाई। कहते बस मैं एक ही चीज कहता हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा मुझे मुक्ति दे दो, कि मेरे पाप कर्म मुझे बलपूर्वक न जाने किस किस योनियों में जन्म देंगे। तुलसीदास कह रहे हैं देते रहें, जहां मर्जी दें, बस आप एक वचन दे दीजिए कि जहां भी, कहीं भी, जिस भी योनि में मैं रहूं, आप मेरे साथ मेरी रक्षा ऐसे ही करें, मेरे साथ ऐसे ही रहें जैसे कि कछुआ अपने अंडों का साथ नहीं छोड़ता, सदा अपने अंडों के साथ ही रहता है, हिलता ही नहीं वहां से। तो जैसे वो अपने अंडों का साथ नहीं छोड़ता, इसी प्रकार से आप भी मेरा साथ ना छोड़िएगा। बस इतना मेरा निवेदन है। अर्ज करूं कर जोरे, हाथ जोड़कर बस यही मैं रघुनाथ जी आपसे विनती करता हूं। या जग में जहां लग या तन की प्रीत प्रतीति सगाए। इस संसार के अंदर तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे शरीर से संबंधित जितने भी रिश्ते नाते हैं, परिवार के जन हैं, मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, जितने भी हैं, और जितने भी हैं तो उन सब के साथ मेरी प्रीति भी है, प्रेम भी है। निश्चित रूप से होगा, जब परिवार के जन हैं, मित्र हैं, सबके साथ प्रेम होगा। तो कहते मैं चाहता हूं कि उन सब का प्रेम, सबकी प्रीति ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो होई ही सिमटी इकठाई। उन सब का प्रेम, उनके प्रति मेरा मोह, वो सारा का सारा सिमट कर इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा होकर वह सारा आप पर ही केंद्रित हो जाए। बिखरा हुआ है मेरा प्रेम अनंत अनंत स्थानों पर, परिवार में, मित्रों में, समाज में, माया में, टुकड़े टुकड़े बिखरा बिखरा पड़ा है। मैं चाहता हूं कि मेरा वह सारा प्रेम एक केंद्र पर आ जाए, और वे केंद्र आप हों। आप पर आकर ही मेरा सारा प्रेम ठहर जाए, टिक जाए। बस यही मेरी आपसे विनती है। हे रघुनाथ, आप ऐसा कर दीजिए, इतना भर कर दीजिए बस। अब आगे क्या कहते हैं? जानकी जीवन की बलि जय हैं, कि वे प्रभु राम जो जानकी जी के जीवन हैं, श्री जानकी जी के जो प्राण हैं, जीवन हैं, वे राम,
उन पर मैं अपना जीवन न्योछावर करूँगा, उन्हीं के ऊपर बलिहारी जाऊँ। मेरा समग्र जीवन केवल राम के लिए होगा। कौन राम? जो जानकी के प्राण हैं। चित्त कहे, और मेरा चित्त, मेरा हृदय क्या कह रहा है? राम सिय पद परघरि अब न कहूँ चली जयहि। तुलसीदास जी कह रहे कि मेरा मन अब मुझसे ये कहता है कि मैं श्री सीताराम जी के चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। तो तुलसीदास, तू मुझे इधर उधर मत भटका, मुझे यहीं टिका रहने दे, सीताराम के चरणों में ही रहने दे। तो हे रघुनाथ जी, ऐसा मेरा मन अब आप में टिक गया है कि उसका कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। उपजी और प्रतीति सपने हूँ सुख, प्रभु पद विमुख न पए हैं। कहते मेरा हृदय इस बात को अच्छी तरह से जान गया है, उसने ये बात अपने में बिठा ली है। ये प्रतीति उसे हो गई है मेरे मन को। क्या प्रतीति? कि यदि वह आपके श्री चरणों से विमुख हो जाएगा ना, तो उसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होगा। और जब उसे ऐसी प्रतीति हो गई है, तो वह आपके श्री चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। मन समेत या तन के बासिहीं, यही सिखावन देहीं। और मैं क्या कर रहा हूँ? तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मन को और मन के साथ मेरे शरीर के अंदर रहने वाले जितने भी निवासी हैं। अब शरीर के निवासी कौन हो गए? ये जो इंद्रियां हैं, पंचेंद्रियां। मन तो छठी इंद्रिय हो गया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सब मेरे शरीर के बाशिंदे हैं, निवासी हैं। उन सबको और अपने मन को, इन सब को मैं सिर्फ एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक ही पाठ पढ़ा रहा हूँ इनको। क्या सिखावन दे रहा हूँ? कान को मैं क्या सिखा रहा हूँ? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपने कान को ये सिखाया है, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो। कह रहा हूँ कि सुन मेरे कान, श्री राम के अतिरिक्त तू और कोई कथा मत सुन। अब इससे पहले वाले पद में तुलसीदास जी ने कहा था कि राम जी मेरी जड़ता को दूर करो। अब यहां जड़ता आ रही है इन पंक्तियों में। जो राम भक्त हैं, ऐसे धर्मगुरु, कुछ धर्मगुरु, सभी नहीं, कुछ, वो भक्तों को इन पंक्तियों का अर्थ करते हुए क्या कहते हैं कि देखो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रवण और कथा नहीं सुनी हो तो आप लोग भगवान राम के अतिरिक्त किसी की कथा ना सुने। बस यहां रोग आ गया सारा। अर्थ यह नहीं है इन पंक्तियों का, लेकिन वो उनके अंदर ऐसी कट्टरता भर रहे हैं, ऐसी कट्टरता कि राम के अतिरिक्त आपको किसी की कथा सुननी ही नहीं है। वो कहते तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, तुलसीदास जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अर्थ का अनर्थ करने में माहिर हैं ऐसे लोग, माहिर हैं। शब्द की आत्मा का अर्थ करना भी नहीं जानते। तो यहां तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि मैं अपने कानों से कह रहा हूं कि तू श्री राम की कथा के अतिरिक्त और किसी की कथा मत सुन। आप कहेंगे वही तो कह रहे हैं। नहीं, वही नहीं कह रहे। और कथा क्या? आपके कान क्या कथा सुनते हैं? सारा दिन आपके कान राम की कथा को छोड़कर न्यूज़ चैनल पर पॉलिटिशियंस की कथाएं सुनते हैं, फिल्म एक्ट्रेस की सुनते हैं, खिलाड़ियों की सुनते हैं। कान सारा दिन किन की कथाएं सुन रहे हैं? व्यर्थ की बकवास, निंदा सुन रहे हैं। किसी ने किसी की निंदा शुरू की, घंटों सुने जा रहे हैं।
निंदा की कथाएं सुन, इस कथा की बात कर रहे हैं वे ये नहीं कह रहे कि अगर कृष्ण कथा हो रही हो तो कान बंद कर लो, भगवान बुद्ध की कथा हो रही हो, कबीर वाणी आ रही हो, गुरु नानक बोलते हो, महावीर बोलते हो, फरीद, दादू, मीरा, सूरदास, ये सब जितने भी संत हैं, जितने भी संत कि वे कथा कहते हो तो तुम कान बंद कर लो, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि राम के अतिरिक्त और कोई कथा नहीं सुननी। और कोई कथा का मतलब है कि व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की कहानियां, व्यर्थ की कहानियां। मैं अक्सर इस बात को उद्धृत करता हूं, कोट करता हूं अक्सर, और अभी भी कर रहा हूं। सभी परिवारों में आप देखिए, अगर कोई बुजुर्ग हैं, सुबह बैठे हैं न्यूज़ देखने और रात तक कम से कम 25-30 बार अलग अलग चैनल्स पर वही न्यूज़, वही घूमती हुई न्यूज़ देख ली। अब देखने के बाद फिर उसकी चर्चा करते हैं परिवार में, मित्रों से, और यहीं तक नहीं ठहर जाते, फिर भीतर ही भीतर उसका चिंतन करते हैं। और बस 1 मिनट को घर के मंदिर के अंदर गए, थोड़ी घंटी वंटी बजा ली, थोड़ी आरती वारती ऐसे दीप घुमा दिया, बस बात खत्म हो गई। ये भक्ति कर ली, बहुत बड़ी भक्ति कर ली, पहाड़ चढ़ लिया भक्ति का हमने। दिन भर के धंधे बजाएंगे गोरख धंधे, दिन भर ऑफिस में गए हैं तो व्यर्थ की बातें चल रही हैं सारा दिन। और ये सब जानते हैं जो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस कथाओं की बात कर रहे हैं तुलसीदास कि अपने कानों में केवल ईश्वरीय चर्चा, राम की कथा का अर्थ क्या? केवल ईश्वरीय चर्चा। रामकृष्ण परमहंस से सुंदरतम उदाहरण इस धरती पर कोई नहीं है। वे इस स्थिति को उपलब्ध हो गए थे कि वे ईश्वरीय चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा करते ही नहीं थे। कोई सांसारिक बातें उनसे करने लगता था, मुंह पीठ फेर कर बैठ जाते थे। ऐसी अवस्था, ऐसी उच्च अवस्था कि मन रमे ही ना वहां पर। अभी ऊपर क्या कहा कि मेरा मन आपके चरणों में रम गया है, और बिना किसी कारण के रम गया है, सिर्फ प्रेम के वशीभूत, और उसका अनुराग दिन पर दिन बढ़ता ही जाए। तो जब प्रेम दिन पर दिन बढ़ता जाएगा तो सांसारिक चीजों की ओर वो कहां जाएगा? वहां तो बात ही नहीं करेगा। इस बात को कह रहे हैं। तो कानों की बात हो गई, रसना और न गई हो, और अब जीभ की बात आ जाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैंने अपनी जीभ को कह दिया है कि वह अब किसी और का नाम ना ले, राम के अतिरिक्त और किसी को ग्रहण ना करे। यहां भी वही बात आ गई। जीभ क्या कर रही है? आप जो कानों से सुन रहे हैं दूसरे की निंदा, तो जो कर रहा है वो किससे कर रहा है? जीभ से ही तो कर रहा है ना। तो जीभ ने क्या किया? जीभ ने अपना जो दायित्व था उसको बिसरा दिया राम नाम का, और उसके ऊपर क्या रख लिया? उसके ऊपर निंदा रख ली, व्यर्थ की बातें रख ली, और उन बातों को करे जा रही है। जीभ कर रही है, सुन आपके कान रहे हैं, फिर आपकी जीभ करेगी, उसके कान सुनेंगे। तो तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने अपने कानों को कह दिया कि व्यर्थ की कोई बात नहीं सुननी, जीभ को कह दिया कि तुझे भी सांसारिक निंदा, दोष, पाप, इन सब की चर्चा नहीं करनी। दोनों को समझा दिया। रोकी हो नयन बिलोकत और हैं, और अपनी आंखों को भी रोक दिया है कि वो श्री राम के अतिरिक्त, प्रभु राम की इस मोहिनी मूर्त के अतिरिक्त और किसी को ना देखे, कहीं और देखे ही ना, बस राम को देखे। अब फिर समझ लीजिए, मैं बार बार समझा रहा हूं,
राम को देखें का क्या अभिप्राय है। भगवान शिव ने कहा कि जितने भी संसार में देवी देवता हैं, जितने भी, उन सभी को एक नाम मैं देता हूं और वह है राम। राम में सब आ गए, क्योंकि वरुण भी देवता हैं, इंद्र भी देवता है, अग्नि भी देवता हैं, इतने पवन देवता, इतने सारे देवता हैं, पता नहीं कितने भगवान हैं, एक अनंत हैं। तब सभी ने कहा भगवान शिव से कि किसको आप मान्यता देते हैं, कौन है कि जिसमें ये सब समा सकते हैं। तो शिव ने कहा राम, दशरथ पुत्र राम, उस राम में सब समा जाएंगे, सब। तो राम है सर्वेश्वर, सभी ईश्वरों के भी ईश्वर, महेश्वर। तो इसलिए तुलसीदास जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं अपनी आंखों से कह दूंगा, कह दिया है कि वह राम के अतिरिक्त और कहीं ना देखे। इसका अर्थ क्या हुआ कि केवल ईश्वरीय ही स्वरूप की ओर वह अपनी दृष्टि टिकाए रखे, और वो कोई भी स्वरूप हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि सब में तो राम है। तो जिसकी इच्छा हो आपके हृदय में, जहां भाव उठता है, उसको यदि आप लवलीन होकर, दत्तचित्त होकर, एकनिष्ठ होकर, श्रद्धापूर्वक उसे भज रहे हैं, आंखों से, कानों से, जीभ से, अन्य कहीं और दृष्टि नहीं है, सिर्फ वही है, तो वह आप राम को ही भज रहे हैं। यही तुलसीदास जी का अभिप्राय है। ना तो नेह नाथ सो करि सब, ना तो नेह विदेही, यह छर भर ताहि तुलसी जग को, जाको दास कहे। कह रहे हैं कि जितने भी मेरे नाते हैं, मैं वो सब रिश्ते नाते तोड़ रहा हूं, सारे। और सब रिश्ते नाते तोड़ के मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल आपसे ही नाता जोड़ रहा हूं, और किसी से नहीं जोड़ रहा, आपसे जोड़ रहा हूं। आप ये मत कीजिएगा कि तुलसीदास जी ने कह दिया है कि चलो मैं अपने सारे रिश्ते नाते सब छोड़ दूं, समाप्त कर दूं, इसीलिए उन्होंने कहा मेरी जड़ बुद्धि को हरो, जड़ता हरो। इसका अभिप्राय क्या है? परिवार में है, परिवार के सारे दायित्वों को पूरा करना है, लेकिन उनमें उलझना नहीं है। एक जिम्मेदारी पूरी की, बात समाप्त हो गई। आप काम पर जाते हैं, अपने दफ्तर जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, काम करके आ जाते हैं, भूल जाते हैं दफ्तर को, फिर याद भी नहीं रखते आप दफ्तर की। कौन याद रखे? जान छुटी, काम करके आ गए, अब घर आए बड़े विश्राम से हैं, बस। बिल्कुल यही भाव कि संसार के जितने भी काम कर रहे हैं कि कर्तव्य का निर्वाह करना है, कर दिया, बात समाप्त हो गई, उसके पीछे नहीं पड़ना। अब जब सारे कर्तव्यों का निर्वाह कर दिया, अब समय बचा, तो अब क्या करें? तो उसके लिए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि अब राम से नाता जोड़ो, जितना भी समय बचता है। और हम कहाँ नाते जोड़ते हैं समय बचने पर? कहने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं, और कह भी चुका हूं मैं भी। तो यही विनती तुलसीदास जी ने जो की है, इस विनती को भी आप प्रभु श्री राम से कीजिए कि वे जड़ता से बाहर निकालें। अपने कानों से कहिए कि ईश्वरीय कथा के अतिरिक्त वह कुछ ना सुने। अपनी जीभ से कहिए कि केवल परमात्मा का ही नाम सिमरे वो, बाकी बातें ना करे, बाकी छोड़ दे। और आंखें सिर्फ दैवी स्वरूप को ही देखें, परमात्मा का स्वरूप ही देखें।
और कुछ ना देखें। और राम पर यदि दृष्टि लगी रहेगी तो मन कहीं भागेगा नहीं। यही विनय, यही अरदास, यही प्रार्थना हमें तुलसीदास जी के साथ प्रभु श्री राम से करनी है, तो निश्चित रूप से वे हमारी जड़ता का हरण करेंगे ही करेंगे। तुलसीदास जी की जड़ता का हरण तो हो गया है, किंतु फिर भी वे मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। तो हम भी थोड़े हाथ जोड़ लेते हैं, तुलसीदास जी के पीछे हम भी खड़े हो जाते हैं, हम पर भी दृष्टि पड़ जाए शायद राम जी की। शिवो शिवो शिवा स्वरूपं शिवो शिवो शिव